हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो लेके चल रहे हैं वो 75 मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें से हमारी 39 परिभाषाएं हो गई हैं, यानी कि 40 परिभाषा हैं। टोटल कितनी है? 40 परिभाषा हैं। आज मैं यहाँ पर आपको 2 परिभाषाएं और बताऊंगा, उसके बाद आपकी परिभाषाएं एंड हो जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नियमों को, यानी कि जैसे कूलॉम का नियम हो गया, गॉस का नियम हो गया, एम्पियर का पर्पतीय नियम होगा, और भी आपके नियम हैं। उन सारे नियमों को देखेंगे जो कि आपकी 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए, ये नियम जो हैं आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा, सिद्ध करने के लिए बोलेगा, तो आपके 5 अंक में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। नहीं तो आज का ये वीडियो है केवल उन 2 डेफिनेशनों के लिए है जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हैं और बोर्ड में पूछी जाती हैं। देखिए, ये जो टॉपिक हैं आपके, वो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखिए कई बार ये पूछे गए हैं। पूछा जाता है कि यानी कि विभव प्राचीर क्या होता है और अवक्षय परत क्या होती है, ठीक है। यदि आपने देखिए थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यानी कि पीएन संधि डायोड के बारे में, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीका समझ में आएगा, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। यानी कि पीएन संधि डायोड होता क्या है वो भी आपको बताया जाएगा, परंतु जिस प्रकार से क्वेश्चन चल रहे हैं उसी प्रकार से चलेगा। यानी कि अभी परिभाषा चल रही है तो केवल परिभाषा ही चलेगी। अब चलेंगे इसके बाद क्या? नियम चलेंगे। यानी कि आज की ये क्लास आपको देखने के बाद अगली जो क्लास आएगी वो केवल नियमों पर आएगी, ठीक है। नहीं तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं विभव प्राचीर क्या है, अवक्षय परत क्या होती है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा था कि यानी कि हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो ये हमारी 39वीं परिभाषा थी नाभिकीय विखंडन के बारे में। मैंने इसका एग्जाम्पल वगैरह भी इसका बताया था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि विभव प्राचीर क्या होता है, अवक्षय परत क्या होती है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, यानी कि द्रव्यमान क्षति वगैरह, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय बल क्या होता है, उसके बारे में सारा कुछ पढ़ा रखा है, आप जाकर के देख लीजिए। जितनी परिभाषाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल इतने में से ही आपकी परिभाषाएं पूछी जाएंगी, इससे बाहर एक ही परिभाषा नहीं आएगी, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम अपना टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं जो हमारी कुछ परिभाषाएं रह गई हैं, ये 2 परिभाषाएं, इनको देख लेते हैं। उसके बाद ये जो परिभाषाओं वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो चलिए, सबसे पहले आप समझिए। देखिए, यहाँ पर विभव प्राचीर और यह अवक्षय परत, ये दोनों आपको ये टॉपिक कैसे लग रहे होंगे, इनके नाम भी आपको मतलब अटपटे से दिखाई दे रहे होंगे कि ये नाम किस प्रकार से हैं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो विभव प्राचीर क्या होता है, अवक्षय परत क्या होती है, उसके बारे में देखें। तो देखिए, तो जो अर्धचालक भौतिकी है उसमें कुछ पदार्थ होते हैं, यानी कि अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ कैसे पदार्थ होते हैं? देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, वैसे पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो यहाँ हम अर्धचालक की बात करने वाले हैं। चालक वो होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, ठीक है। नहीं कुचालक वो होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। अर्धचालक वो होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित होती है, परंतु उसकी कंडीशन है टेम्परेचर पर जाकर के क्या होती है, उसका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस, यानी हम कह सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, कमरे के टेम्परेचर पर अर्धचालक के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, परंतु ज्यादा धारा नहीं, हल्की धारा, ठीक। तो ऐसे पदार्थ होते हैं अर्धचालक। कैसे होते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक को भी कई प्रकार से बांटा जाता है, अर्धचालक को कई प्रकार से बांटा जाता है, जैसे निज अर्धचालक, पढ़ेंगे सारा कुछ हम, ठीक है। नहीं परंतु अभी यहाँ पर मोटा मोटा समझ लीजिए केवल। जैसे अर्धचालक को बांटा गया है निज अर्धचालक, दूसरा होता है अपद्रवी अर्धचालक, या इसे कहते हैं बाह्य अर्धचालक, ठीक है। नहीं और अपद्रवी अर्धचालक को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। तो यानी कि ये दोनों ही अर्धचालक हैं। क्या है ये? अर्धचालक, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप। मैं इसका वीडियो बनाऊंगा अलग से, बस आपको करना क्या है, आपको चैनल पर बने रहना है, ठीक है। सारा कुछ आपको मिलेगा, जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सब कुछ मिलेगा, ठीक। समझिए। अब देखिए, एक होता है पी टाइप अर्धचालक, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं, पहले उसे समझिए।
पी टाइप अर्धचालक आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पी टाइप अर्धचालक है। कौन सा है? ये पी टाइप अर्धचालक है। यहां लिखते हैं पी टाइप, ठीक है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ठीक है नहीं, ये सेमीकंडक्टर है, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी हम कह सकते हैं पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। क्या कहते हैं? पी प्रकार का अर्धचालक। तो देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में होता क्या है, समझिए। पी प्रकार के अर्धचालक में सबसे ज्यादा जो होता है वो क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर यानी कि होल होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? होल। इस प्रकार से ऐसे करके इसमें होल होते हैं, यानी होल, ठीक है। होल यानी कि छेद, क्या कहते हैं इसको? छेद बोला जाता है, ठीक है नी, होल या क्वार्टर बोला जाता है। और जहां पर होल होता है वहां पर क्या होता है? उसका मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि प्लस। तो होल का मतलब क्या है? होल का मतलब समझिए, होल जो होगा तो इसका मतलब यह है पॉजिटिव, प्लस का मतलब है क्या है? प्लस, ठीक है नी, होल है तो प्लस है, ठीक है नी, इस प्रकार से। तो और इसी में ऐसा नहीं है, अब ये होल है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है, ऐसी बात नहीं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं थोड़े बहुत इसके अंदर, ठीक है नी, थोड़े बहुत होते हैं, ज्यादा नहीं होता, परंतु इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? होल ही होते हैं। तो ये पी प्रकार का अर्धचालक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है नी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि एक ये अर्धचालक आपको दिखाई दे रहा है, ये पी प्रकार का अर्धचालक है। अब एक और देखिए, ये आपका जो आपको है इस प्रकार से, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है नी, इसके अंदर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें ऐसी बात नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही हो, इसमें होल भी होते हैं, थोड़े बहुत होल होते हैं, ऐसी बात नहीं, हल्के, ठीक है नी, इसमें क्या होते हैं? होल होते हैं। तो ये होता है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है नी, सेमीकंडक्टर, यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक, ये दो तरह के अर्धचालक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप अर्धचालक, एक होता है एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। ये दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं जिन्हें हम पी टाइप और एन टाइप कहते हैं। इनको एन प्रकार का अर्धचालक, सॉरी पी प्रकार का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में प्लस सबसे ज्यादा होता है, यानी कि धनायन सबसे ज्यादा होता है, धनावेश ज्यादा होता है। कहने का मतलब धनावेश कहां से आता है? क्वार्टर, खाली स्थान होता है, खाली स्थान यहाँ होता है, वहां प्लस होता है, क्या होता है? वहां प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है इसके पास, इस कारण से यहाँ पर क्या होता है? ये प्लस को माना जाता है, इसको क्या मानते हैं? इसको प्लस मानते हैं, ये पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है? एन टाइप में इसमें मुक्त आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे नेगेटिव बोला जाता है, क्योंकि नेगेटिव टाइप, यानी कि नेगेटिव का मतलब, एन का मतलब नेगेटिव और पी का मतलब पॉजिटिव, इसलिए पी टाइप कहते हैं सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है नहीं। जिसमें होलों की संख्या ज्यादा होती है उसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि एन टाइप में केवल इलेक्ट्रॉन ही होता है, होल भी होते हैं, ठीक है नहीं, परंतु यहाँ पर पी टाइप जो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, क्लियर। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव होता है, कैसा होता है? नेगेटिव होता है एक तरह से, ठीक। अब होता यह है कि जब हम इनको जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब समझते हो, इस वाले को, इस चालक को इसके साथ मिलाया जाता है, इस चालक को इसके साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? जब इस चालक को इसके साथ मिलाएंगे, या सॉरी चालक नहीं है ये अर्धचालक को, जब पी प्रकार के अर्धचालक को जब एन प्रकार के अर्धचालक से मिलाया जाता है तब होता क्या है? चलिए जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? चलिए मैं इसको हटाता हूं, इसके बाद यहाँ पर हम इसको अलग से सेपरेट बनाते हैं, ठीक है। देखिए जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक को, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक आपस में जोड़ते हैं विशेष परमाणु स्थिति पर, ठीक है नहीं, आप देखिए विशेष विधि द्वारा, तो इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं होल, क्या होते हैं? होल होते हैं, क्या होते हैं? होल। और होल जो होते हैं वो प्लस की तरह काम करते हैं, यानी कि पॉजिटिव की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह प्लस होता है, क्या होता है? प्लस होता है, इस प्रकार से
यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो अर्धचालक होता है, पी प्रकार का चालक, उसमें से ज्यादा क्या होता है, प्लस होता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, प्लस होता है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है वो पॉजिटिव होता है यानी प्लस होता है, और इसमें नेगेटिव होता है यानी कि माइनस। क्या होता है, इसमें माइनस होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, नेगेटिव ज्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर नेगेटिव होते हैं। अब जैसे ही इनको आपस में जोड़ा जाता है तो यहाँ एक संधि का निर्माण होता है। अब जब इनको जोड़ते हैं तो होता यह है कि पी प्रकार का जो अर्धचालक है और जब एन प्रकार के अर्धचालक को जब आपस में जोड़ा जाता है, जब आपस में जोड़ा जाता है तो इसमें जो उपस्थित जो होल होते हैं यानी कि पॉजिटिव जो आयन जो होता है वो क्या करता है, एन क्षेत्र की ओर गति करता है, और यहाँ पर जो नेगेटिव होता है वो पी क्षेत्र की ओर गति करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, होल है। ऐसा नहीं है कि इसमें होल ही होल है, इसमें माइनस भी होता है, इसमें माइनस भी होता है, और इसमें आपका प्लस भी होता है। इसमें क्या होता है, आपका प्लस भी होता है, परंतु सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। हल्का फुल्का इसमें क्या होता है, पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव होता है। ठीक, तो जब इन पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि से इसको जोड़ा जाता है, पास में ला करके, है ना, जब आपस में मिलाया जाता है तो होता ये है कि यहाँ एक संधि का निर्माण होता है, और इस संधि में ये होता है कि यहाँ के जो प्लस है ना वो प्लस क्या होते हैं, पी एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पर आकर के होता यह है कि यहाँ पर आपका प्लस इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्लस हो जाता है, इधर की साइड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर, और इधर ये माइनस जो होता है वो इधर आ जाता है। ठीक है, माइनस जो होता है वो इधर आ जाता है। अब माइनस और जो प्लस, ये माइनस ये प्लस, जब माइनस प्लस एक तरफ आ जाते ही तो एक स्थिति के बाद ये होता है कि यहां पर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है इधर, यानी कि यहां पर क्या हो गया, प्लस इकट्ठा हो गया, यहां माइनस इकट्ठा हो गया। अब कुछ समय बाद ये होता है कि अब यहां से इस प्रकार से एक बैरियर लग जाता है, यानी एक रुकावट हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है ये विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। वह ये था कि जब हमने पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा तो इसमें से होल जो है ना यानी प्लस वो एन क्षेत्र की ओर गति करने लगा, और जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आने लगे, पी में, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास, यानी कि होल के पास आने लगे यहाँ पर। तो इस कंडीशन में देखा कि जैसे ही ये आए, कब, जब इनको जोड़ा उस स्थिति में, जोड़ते समय जब ये यहाँ से प्लस आया और यहाँ माइनस आया तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि यहाँ एक परत बन गई, और जब एक परत बनी तो यहाँ प्लस हो गया इकट्ठा और यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया। क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र आपका बन चुका है। अब ये विद्युत क्षेत्र बना है, अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा। ये विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा अपनी विपरीत डायरेक्शन में। ये जो विद्युत क्षेत्र है इस इलेक्ट्रॉन पर अपने विपरीत डायरेक्शन में बल लगाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र नेगेटिव पर विपरीत दिशा में बल लगाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, प्लस से माइनस होती है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। क्लियर, तो ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसे कहते हैं हम अवक्षय विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अवक्षय विद्युत क्षेत्र। क्लियर, अब देखिए जब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो यहीं पर क्या होगा, अब ये जो यहाँ पर जो बनी है संधि इस प्रकार से, तो यहाँ संधि पर एक विभव होगा। क्या होगा, एक विभव। क्या होगा, वो विभव होगा। क्या होगा भाई, विभव होगा। यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो होगा आपका एक विभव। क्या होगा, विभव, जिससे हम क्या बोलेंगे,
क्या होगा, एक विभव होगा। अब ये विभव जो होता है, इस विभव को क्या बोलते हैं, इस विभव को बोलता है विभव प्राचीर। क्या बोलता है, विभव प्राचीर। इसे विभव प्राचीर बोला जाता है जो संधि पर होता है, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और प्लस और माइनस के कारण ये अब यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विभव प्राचीर। ठीक है नी, ये अवक्षय परत का विभव है, विभव प्राचीर। अब ये अवक्षय परत जो होती है, ये ना तो अब इलेक्ट्रॉन को इधर आने देगी और ना ही पॉजिटिव को इधर आने देगी, यानी कि अब यहाँ एक बैरियर लग गया है। अब ना तो होल इधर गति करेगा, ना इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा। और गति कराना है तो आपको विभव प्राचीर से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, तब जाकर के ये गति कर सकते हैं, यानी इससे ज्यादा विभव होगा तब। ठीक है नी, तो इसे विभव प्राचीर बोला जाता है। ठीक है नी, आप इसको संकेतन में पी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, वीपी। ठीक है नी, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये जो आपका मिला इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको क्या बना, एक अवक्षय परत बनी। ये वाली परत कौन सी है, अवक्षय परत, इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है, ये जो परत बनी है इसे बोला जाता है अवक्षय परत, अवक्षय परत। ठीक है नी, अवक्षय परत बोला जाता है। क्लियर। तो पी प्रकार के अर्धचालक को जब एन प्रकार के अर्धचालक से आपस में जोड़ा गया है ना, एक विशेष विधि से जब जोड़ा गया, तो यहां पर क्या हुआ कि पी क्षेत्र के जो कोटर हैं यानी कि पॉजिटिव हैं, वो एन क्षेत्र की ओर गति करने लगे, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक तरफ प्लस हो गया, एक तरफ माइनस हो गया, और जिस कारण से यहाँ एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंटरनल, यानी कि इसके अंदर आई हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है नहीं, ये विद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हुआ, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक, क्लियर। यहाँ पर तो ये जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ, ये वाला, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अब ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं यहाँ पर, उन पर विपरीत डायरेक्शन में बल लगाएगा। ठीक है नहीं, क्या लगाएगा, विपरीत डायरेक्शन में बल लगाएगा, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र नेगेटिव पर विपरीत दिशा में बल लगाता है और पॉजिटिव पर अपनी डायरेक्शन में बल लगाता है। क्लियर। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि अब ना ही तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर आएगा, ना पॉजिटिव आपका एन क्षेत्र की ओर आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, एक परत बन गई जिसको बोलते हैं अवक्षय परत। अब अवक्षय परत और विभव प्राचीर, अब देखिए यहां पर ये परत बनी है और इसी का एक विभव बना है, क्योंकि देखिए विद्युत क्षेत्र है तो विभव तो होगा। ठीक है ना, तो यहां पर एक विभव हुआ जिसे हम कहते हैं विभव प्राचीर। इस विभव प्राचीर की खासियत ये है कि इससे ज्यादा अगर विभव होगा तभी ये होल यानी कि पॉजिटिव एन क्षेत्र की ओर गति कर पाएंगे, और ई जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी क्षेत्र की ओर गति कर पाएंगे। जब विभव ज्यादा होगा, हम ज्यादा विभव लगाएंगे तब, बाहरी विभव। ठीक है नी, तो विभव प्राचीर ये होता है और अवक्षय परत ये होती है। अच्छा, इसकी परिभाषा की अगर बात करी जाए तो अब यहाँ पे आप परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, अवक्षय परत की परिभाषा। तो आप लिखेंगे अवक्षय परत, इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखा है, अवक्षय परत की परिभाषा जो होती है वो होती है कि पी तथा एन क्षेत्र के मध्य बनने वाली ऐसी परत जिससे पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र के मुक्त आवेश वाहक पी क्षेत्र की ओर चालन या गति नहीं कर सकते। यानी कि अब ना तो इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ना पॉजिटिव इधर जा सकता है। तो वही कह रहा है, चालन नहीं कर सकते या गति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की परत को अवक्षय परत कहा जाता है। क्लियर। तो ये इसकी परिभाषा होती है अवक्षय परत की। विभव प्राचीर की परिभाषा क्या होती है, आप यहां पर लिखेंगे विभव प्राचीर, विभव विभव प्राचीर। तो विभव प्राचीर की आप परिभाषा लिखेंगे, यानी कि पीएन संधि पर उत्पन्न हुआ है विभव जो अवक्षय परत का निर्माण करता है। ये जो अवक्षय परत आपको दिखाई दे रही है, इसका निर्माण करता है, अवक्षय परत का निर्माण करता है। तो इस विभव को विभव प्राचीर कहा जाता है। ठीक है नी, विभव प्राचीर से अधिक विभव होगा तभी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गति कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव इधर आ सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। ठीक है नी, तो इसे कहते हैं विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं उसे, विभव प्राचीर। तो समझ में आया कि अवक्षय परत क्या होती है और विभव प्राचीर होता क्या है। ठीक है नी, यानी कि पीएन संधि का वह विभव जो अवक्षय परत का निर्माण करे, उस विभव को कहते हैं हम विभव प्राचीर। ये क्या कहेंगे, विभव प्राचीर कहा जाता है। अवक्षय परत का जो विभव होता है उसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक है नी, तो विभव प्राचीर की ये परिभाषा होती है
और अवक्षय पद की ये परिभाषा होती है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि विभव प्राचीर होता क्या है और अवक्षय पद क्या होती है। एक छोटा सा टॉपिक था जो कि इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद हम पढ़ेंगे यानी कि नियमों के बारे में, क्योंकि अब परिभाषा हमारी खत्म हो चुकी हैं। इतनी ही परिभाषा है, इतनी परिभाषा को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।